अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इसका क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें हमारे पास x प्लस वाई है, एक्स वाई है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो इसमें हमारे पास बुक पे ये एक फार्मूला आ जाता है हमारे पास, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो इसमें हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को साइड पे कर लें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें और 3ab इंटू ए प्लस बी को एक साइड पे कर लें, तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। तो इस फार्मूले को हम इन क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक्स प्लस वाई हमारे पास इक्वल है 7 के, तो इसको हम 7 के इक्वल लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्स वाई हमारे पास इक्वल है 12 के, तो ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट ये है कि हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमने अब वो वाला फार्मूला पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग फार्मूला, हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट हम लिखेंगे आर कि यही फार्मूला जो हमारे पास है ए प्लस बी क्यूब, इसमें हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक साइड पे आ जाए और फिर हमारे पास 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस फार्मूले में हमने जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू गिवन है उनको पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग x प्लस वाई इज इक्वल 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल 12। इस फार्मूले में हमारे पास ए प्लस बी हमारे पास दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल 7, तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 7 का क्यूब आ जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस है 3 है और ए बी, तो ए एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास दी गई है 12, तो इधर हमारे पास 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी हमारे पास है एक्स प्लस वाई हमारे पास दिया गया 7। अब 7 का क्यूब हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 49 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 343। तो 7 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 343। नेक्स्ट हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 36 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 252। अब हमारे पास इस साइड पे 252 प्लस में है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस 252 है तो माइनस 252 आ जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 91। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाती है 91। लेफ़्ट को राइट के इक्वल लिख लो, चाहे राइट को लेफ्ट के इक्वल लिख लो। हमारे पास क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई 7 की इक्वल एक्स वाई हमारे पास 12 की इक्वल है, तो हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, बुक में हमने इस फार्मूले को पुट किया, उसमें हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट की, मीन के ए प्लस बी की वैल्यू, उसके बाद ए बी की और ए प्लस बी की वैल्यू पुट किया। 7 का क्यूब हमारे पास 343 आ जाता है और 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 को 7 के साथ किया तो 252। इस साइड पे हमारे पास प्लस 252 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस 252 आ गया और हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9।
नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है। इफ़ 3x + 4y = 11 है एंड xy = 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ + 64y³। तो इसमें भी हमारे पास x³ + y³ है। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन वाला फार्मूला ही लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है उनको लिख लेते हैं। 3x + 4y = 11। उसके बाद xy = 12 और हमने 27x³ + 64y³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सिंपली कर लेंगे बाय पुटिंग फार्मूला। जो हमने इसमें फार्मूला लगाना है, a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab × a + b। इस फार्मूले में हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो नेक्स्ट ये कि बाय पुटिंग वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू सी a + b मीन के 3x + 4y हमारे पास 11 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा, मीन के 11 का क्यूब। उसके बाद a³ + b³, इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास ये आ गया 27x³ + 64y³। तो इसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास फार्मूले में है +3 इन ab। तो xy हमारे पास ये आ गया 12। उसके बाद हमारे पास है a + b, तो वो हमारे पास ये आ गया 3x + 4y = 11। तो इधर हम 11 को पुट कर लेंगे। अब जब हम 11 का क्यूब फाइंड करते हैं तो हमारे पास 11 के क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1331। उसके बाद 27x³ + 64y³ की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद 3 को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है और देन उसको हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4752। अब 4752 इस साइड पे हमारे पास प्लस में है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, -4752। और दूसरी साइड पे हमारे पास 27x³ + 64y³ एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस, स्मॉलेस्ट वैल्यू में से ग्रेटेस्ट वैल्यू को माइनस करना है, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी 3421। तो हमारे पास 27x³ + 64y³ की वैल्यू आ जाएगी -3421। हमारे पास 3x + 4y = 11 था, xy 12 था। हमने 27x³ + 64y³ की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसमें भी हमारे पास वही सेम क्वेश्चन वाला फार्मूला लग गया। उसके बाद हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया। 11 का क्यूब हमारे पास 1331। इस वैल्यू हमने एज इट इज़ वैसे लिखा कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3, और ए बी की जगह ए बी की xy की वैल्यू, a + b की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया। 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको 11 के साथ, तो हमारे पास 4752 आ जाता है। इस साइड पे हमारे पास प्लस में, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। तो हमारे पास 27x³ + 64y³ की वैल्यू आ जाएगी -3421। नेक्स्ट हमारे पास है 8 पार्ट है। इफ x - y = 4 एंड xy = 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x³ - y³। अब हमारे पास x - y है, xy और x³ - y³ है। उसी फार्मूले के नीचे हमारे पास ये एक फार्मूला है a - b का क्यूब। a - b का होल क्यूब = a³ - 3ab × a - b - b³। तो ये फार्मूला हमारे पास इन क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा दिया गया है x - y = 4 वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये आ गया xy = 21, तो उसको पुट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है x³ - y³ ये हमने फाइंड करना है।
उसके बाद हमारे पास फार्मूला आ जाएगा बाय पुटिंग फार्मूला। इसमें हम फार्मूला पुट कर देंगे ए माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल, हमारे पास आ जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। नेक्स्ट हमारे पास a माइनस बी, वही फार्मूला जस्ट इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। इसके बाद इस फार्मूले में हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग जो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, x माइनस वाई दिया गया इज इक्वल 4 के, उसके बाद एक्स वाई हमारे पास दिया गया 21 के, तो इनको हम पुट कर लेंगे। हमारे पास है a माइनस बी, तो क्वेश्चन में x माइनस वाई इक्वल है 4 के, तो इधर हमारे पास 4 आ जाएगा, उसकी क्यूब आ जाएगी। उसके बाद हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करना है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस है 3, तो ए बी मीन एक्स वाई हमारे पास है 21, तो वो उसको पुट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मीन एक्स माइनस वाई, तो वो हमारे पास दिया गया 4, उसको लिख लेते हैं। अब 4 का क्यूब के 4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 द 16, और 16 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब वैल्यू आ जाती है 64। दूसरी साइड पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही, माइनस 3 को जब 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 252, हमारे पास माइनस 252 आ जाएगा। और इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस 252 आ जाएगा। 64 प्लस 252, तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 316। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे पास आ जाएगा 316 के इक्वल। हमारे पास क्वेश्चन था कि x माइनस वाई इज इक्वल 4 है, एक्स वाई इज इक्वल 21, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमने फाइंड करना है, तो बाय पुटिंग a माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए क्यूब माइनस बी, ये इस फार्मूले को हमने पुट किया है। इसमें a माइनस बी हमारे पास x माइनस वाई के इक्वल है, ए बी हमारे पास एक्स वाई के इक्वल है, तो हमने a माइनस बी की जगह पे उसकी वैल्यू 4 को पुट कर दिया है। अब हमने एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एज इट इज़ लिखा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना था। उसके बाद -3 ए बी हमारे पास था एक्स वाई के इक्वल, तो 21, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई के इक्वल, तो वो हमारे पास 4 का क्यूब हमारे पास 64 आ जाता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एज इट इज़ वैसे ही 3 को 21 के साथ और दैन उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 252 वैल्यू आ गई। माइनस 252 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 252 आ जाएगा। प्लस होने से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 316। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन है, इफ़ 5x माइनस 6y इज इक्वल 13 है एंड एक्स वाई इज इक्वल 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। तो इसमें भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन वाले फार्मूला यूज़ होगा, माइनस क्यूब वाला। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 5x माइनस 6y इज़ इक्वल 13, तो उसको पुट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास दिया गया एक्स वाई इज़ इक्वल टू 6, उसको पुट कर लेंगे और हमने 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो चीज़ आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमने फार्मूला को पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट है कि इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा कि बाय पुटिंग हमारे पास दिया गया 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6, तो इसको पुट कर लेंगे हम। a माइनस बी हमारे पास इक्वल है 5x माइनस 6y के, a माइनस बी, तो a भी हमारे पास इक्वल है एक्स वाई के। इसमें हमारे पास a माइनस बी की जगह हमने 5x माइनस 6y की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास दी गई है 13, तो 13 का हमारे पास क्यूब है। उसके बाद हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन के 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास -3 ये,
और ए बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 6, उसको पुट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास a माइनस बी 13, उसको पुट कर लेंगे। अब हमने 13 का क्यूब लेना है, तो जब हम 13 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 2197, और दूसरी साइड पे 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, इसको हम एज इट इज़ वैसे लिख लेंगे। उसके बाद 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 18, उसको हमने 13 के साथ हम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7020। इसमें हमारे पास अब a माइनस बी क्यूब की जगह 5x माइनस 6y है, उसकी वैल्यू हमारे पास 13 है, और x y हमारे पास इक्वल है 6 के। इसमें हमारे पास x 5x है और y हमारे पास x की प्लेस पे 5x और y की प्लेस पे हमारे पास 6y है। तो हमारे पास 3ab a माइनस b है। तो इसमें इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। a माइनस बी हमारे पास 13 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 13 का क्यूब। दूसरी साइड पे हमने 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना था, उसको एज इट इज़ वैसे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास -3 ये 3 फार्मूले का। उसके बाद हमारे पास है कि एक्स और वाई, तो 3 मीन के एक्स पे हमारे पास 5 है, ए भी है ना, तो ए भी हमारे पास एक्स वाई के इक्वल है। एक्स पे हमारे पास 5 है और वाई पे हमारे पास 6 है, तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद है कि मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई मीन के ए बी, और उसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 6, तो उसको पुट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी, तो वो हमारे पास 13 के इक्वल है, उसको हमने पुट कर लिया। 13 का क्यूब हमारे पास इक्वल आ जाता है 2197, और इस साइड पे 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब आ जाएगा। -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन के इन सब की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -7020। अब इस साइड पे हमारे पास -7020 है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास +7020 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे हमारे पास 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास इनको हमने ऐड करके इनकी वैल्यू में लिखना है। तो 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9217। नेक्स्ट हमारे पास का 10 वाला क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। हमारे पास x प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल 3 है, तो हमने x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो फार्मूला a प्लस बी की होल क्यूब वाला फार्मूला है ना, उसी फार्मूले को हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो हमारे पास दिया गया x प्लस 1 ओवर x क्यूब इज़ इक्वल टू 3, इसको पुट कर लेंगे। उसके बाद है कि हमने x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम बाय पुटिंग फार्मूला, इसका जो हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फार्मूले में हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट के बाय पुटिंग वैल्यूज़। हमारे पास a प्लस बी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स के इक्वल है, तो ये हमारे पास दिया गया 3, तो इसको हम 3 पुट कर लेंगे, मीन 3 का क्यूब आ जाएगा। दूसरी साइड पे ये कि हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब मीन के एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना, तो इसको हम एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब पे एज इट इज़ वैसे लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा +3। 4.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।